आप सभी दोस्तों का स्वागत है HRI न्यूज पर। दोस्तों, आज आपके लिए तमाम महत्वपूर्ण समाचार और बड़ी खबरें लेकर आए हैं दिन भर की। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया जो खबरें आप तक नहीं पहुंचाता है, पहुंचाएंगे आप तक वो सभी खबरें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि सभी महत्वपूर्ण समाचार आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर इस प्रकार सामने निकल के आ रही है। दिल्ली में आत्महत्या की कोशिश करने वाले किसान ने कहा, मुझे मोदी और अमित शाह ने उकसाया, पुलिस दर्ज करे मामला। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के तरन तारण के रहने वाले 65 वर्षीय एक बूढ़े किसान ने बीते सोमवार की सुबह सिंधु बॉर्डर पर आत्महत्या की कोशिश की थी। वृद्ध व्यक्ति ने जहरीली चीज खा ली थी। आत्महत्या की कोशिश करने वाले की पहचान निरंजन सिंह के रूप में हुई है। उन्हें जल्दी से रोहतक के PGI में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज किया गया और उनकी हालत अब स्थिर है। वहीं दोस्तों, निरंजन सिंह ने अपने इस कदम के लिए PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कसूरवार बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे मामले में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है, पुलिस दर्ज करे मामला। अगर दोस्तों आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अमित शाह पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, हम CAA और NRC के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बार पलटवार के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि वह राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक धोखेबाज पार्टी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम CAA और NRC के खिलाफ हैं, किसी को भी देश छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। हम CAA का विरोध कर रहे हैं जब से यह कानून बना है। बीजेपी नागरिकों के भाग्य का फैसला नहीं कर सकती। यहाँ पर जोरदार निशाना साधा है पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पार्टी पर। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसान एकता मोर्चा का पेज किया ब्लॉक तो #सेम ऑन फेसबुक ट्रेंड। बात पूछने लगे लोग, क्या रिलायंस ने बंद करने को कहा था? केंद्र सरकार के किसी कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से फेसबुक पर बनाए गए किसान एकता मोर्चा के पेज को देर शाम फेसबुक ने निष्क्रिय कर दिया था। हालांकि किसानों के नाराजगी जताने के बाद फेसबुक पेज दोबारा शुरू हो गया। फेसबुक की इस हरकत से यूजर्स नाराज हो गए और ट्विटर पर #सेम ऑन फेसबुक ट्रेंड करने लगा। करीब 17,000 लोगों ने फेसबुक पर निशाना साधते हुए #सेम ऑन फेसबुक ट्रेंड कराया। इस दौरान यूजर्स ने फेसबुक को संघी, भाजपाई और रिलायंस का बताया। एक यूजर ने लिखा, किसान आंदोलन का पेज आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है या अंबानी ने आपको ऐसा करने को कहा। हालांकि विरोध बढ़ता देखकर फेसबुक ने 3 घंटे बाद फिर से पेज को बहाल कर दिया। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। केवल राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ये कहना है TPCC का। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि TPCC ने राहुल गांधी पर विश्वास जताते हुए कहा कि केवल वह भारत में लोकतंत्र को बहाल कर सकते हैं। TPCC ने कहा कि यह समय है जब राहुल गांधी जैसे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक अखिल भारतीय स्वीकार्य नेता प्रदान करना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्र राजनीतिक संकटों में है। जब भी राष्ट्र संकट में होता है, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र को बचाया है। वर्तमान में देश कई संकटों से गुजर रहा है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। वहीं कोरोना महामारी की स्थिति भी बेकाबू होती जा रही है और मोदी सरकार है जो कि तानाशाही शासन लगातार कायम रखना चाहती है। और ऐसे समय में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो भारत में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर सके। तो ये बड़ी बात कही है, देख सकते हैं दोस्तों, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के समय किसान ताली बजाकर विरोध जताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आपको बताते चलें। किसानों ने आंदोलन के 1 महीना पूरे होने पर 25 से 27 दिसंबर के बीच आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। किसानों ने आंदोलन को उग्र करते हुए हरियाणा में टोल बंद करने की योजना का भी ऐलान किया है।
किसान आंदोलन के धरना स्थल पर आज से 11 लोग बारी बारी से अनशन पर बैठेंगे। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, किसानों ने यह भी तय किया है कि 26 दिसंबर को मोदी सरकार के घटक दलों को ज्ञापन देकर कानून वापसी की मांग करेंगे। वहीं 25 से 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल फ्री करेंगे और 27 दिसंबर को मोदी के मन की बात कार्यक्रम के समय किसान थाली और ताली बजाकर अपना विरोध जताएंगे। बड़ी खबर दोस्तों बंगाल से, टैगोर के घर में आप लोग जूता पहनकर घुस गए, आप जबरदस्ती इसे गुजरात नहीं बना सकते। अमित शाह के दौरे पर ममता बनर्जी के नेता का निशाना। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जान लेते हैं। टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने साधा है निशाना गृह मंत्री अमित शाह पर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि बीजेपी का जन्म ही इतनी आक्रामकता और गुंडागर्दी से हुआ है। शाह के खिलाफ इतने मामले दर्ज हैं, अभी भी हमको याद है कि सोहराबुद्दीन मामले में क्या हुआ था। उस पार्टी के नेता से हम इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि देश की सांस्कृतिक राजधानी बंगाल में आकर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर अपनी तस्वीर लगाई। चलो माना कि शाह बाहर से आए हैं, उन्हें बंगाल की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। आगे उन्होंने कहा, कम से कम गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह को इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि शांति निकेतन में जूते उतार के जाते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल एक सांस्कृतिक जगह है, आप इसे बाहर से आकर गुजरात नहीं बना सकते। यहाँ पर जोरदार निशाना साधा है टीएमसी के नेता ने अमित शाह पर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर भी जान लेते हैं। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में बैठेंगे धरने पर। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन करने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, अन्ना हजारे दिल्ली के जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को अर्जी भी भेजी है और जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में से किसी एक जगह पर बैठने की अनुमति मांगी है। बता दें कि दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। इसके बावजूद केंद्र के कृषि कानूनों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन शुरू हुए 4 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने यह बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। वहीं अगली बड़ी खबर बताते चले, नया कानून वापस होने तक किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी कांग्रेस, ये कहना है यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का। दोस्तों आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी सरकार की झूठ और फरेब की राजनीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई तब तक लड़ती रहेगी जब तक नया कृषि कानून वापस नहीं हो जाता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि मोदी की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अब तक किए अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर सके हैं। अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने और 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में आने जैसे सपने दिखाकर सत्ता हासिल करने वाले ने जनता को गुमराह करने के सिवा आज तक कुछ और किया ही नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से साधा है निशाना तीनों विवादित कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर। अगली बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, ममता सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है भाजपा, विपक्ष को एकजुट करेंगे शरद पवार, ये कहना है एनसीपी का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने आरोप लगाया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र का इस्तेमाल कर रही है और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार तथा अन्य नेता भविष्य में विपक्ष को एकजुट करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और शरद पवार के बीच बातचीत हुई है और एक मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया है। मलिक ने कहा कि दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो शरद पवार खुद कोलकाता भी जाएंगे। वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चलें, मलिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति के बिना आईपीएस अधिकारियों को बुला लिया गया जो कि बहुत खतरनाक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने शरद पवार साहब से इसी मुद्दे पर बात की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। एसवाईएल के माध्यम से ध्यान भटकाने और किसानों की एकता तोड़ने का प्रयास, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हरियाणा बीजेपी की एसवाईएल राजनीति को ड्रामा करार दिया है। हुड्डा का कहना है कि एसवाईएल को लेकर बीजेपी उपवास नहीं बल्कि उपहास कर रही है।
वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर बीजेपी सच में हरियाणा को पानी दिलवाने को लेकर गंभीर होती तो अब तक प्रदेश को एसवाईएल का पानी मिल चुका होता, लेकिन बीजेपी सरकार ने कभी हरियाणा के हितों से सरोकार नहीं रखा। आपको दोस्तों बताते चले, मौजूदा सरकार ने 6 साल सत्ता में रहते हुए कभी एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिलवाने की कोशिश नहीं की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी किसानों को बरगलाने के लिए औंधे पैंतरे आजमाना छोड़े और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों का संज्ञान ले। देश का अन्नदाता कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपनी जायज मांगों को लेकर धरना दे रहा है। सरकार को जल्द से जल्द किसानों की मांगों को मानना चाहिए और किसानों का आंदोलन समाप्त करवाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण समाचार, बड़ी खबरें आप लोगों ने HRI न्यूज पर जाने हैं। वहीं दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।